यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बाद बुक में यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं। एज एन एग्जांपल मैंने बताया है, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये बेसिकली है क्वेश्चन ही, लेकिन इनको थ्योरम्स एज कंसिडर किया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पहला हमारे पास थ्योरम क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए की पावर एन माइनस वन। उसने साथ कंडीशन बता दी है कि एन हमारे पास क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, प्लस माइनस वाले। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है एन। ठीक है, सो यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे, वो हम देखते हैं। अगर तो हमें मैं लिमिट का आपको एक चीज़ बता दूं, अगर तो सिंपल कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू है, तो आप सिंपल लिमिट अप्लाई कर दें। ठीक है, अगर तो लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, तो आपने कोशिश क्या करनी है, कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करें कि वो सिंप्लीफाई हो जाए और हमारी ये अनडिफाइंड फॉर्म्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर ए को लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, जिसको अप्रोच कर रहा है वो फंक्शन में पुट कर दें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पुट करेंगे ए की पावर एन बन जाएगा, माइनस ए की पावर एन, ऊपर भी ज़ीरो बन गया, नीचे भी जब ए माइनस ए करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो एज अ थ्योरम ये हमें क्या सबक दे रहा है, अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपने क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को लेता हूँ, लिमिट साथ में बाद में अप्लाई कर लेंगे। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन है। हम पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अब ये जो ऊपर है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर केस 1 करेंगे, n ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव नंबर हो n, क्योंकि उसने कहा है कि n इज अ इंटीजर नंबर, इंटीजर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सो अगर तो कंडीशन दी है पॉजिटिव, वेल एंड गुड, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मेथड बताऊंगा, अगर उसने n लेस देन 0 कहा है, मीन्स के n हमारे पास नेगेटिव है, देन भी हमारे पास आंसर यही आता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका और है। ठीक है, उसको प्रूव करने का तरीका और है। उसने कहा है कि n इज एन इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, मींस कि हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, मींस n जो हमारे पास नंबर है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा। अब ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको ये फार्मूला याद होगा, लेकिन ये हमने एफएससी फर्स्ट ईयर में भी किया था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी। यहाँ पर हम इस फंक्शन को लिखते हैं और सॉल्व करने की फार्मूला, न्यू फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 1 रखें तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 a की पावर 1, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए। ठीक है, अब हम अगर इसकी पावर 2 रखें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस ए x प्लस ए। ठीक है, अब हम इसकी पावर को 3 लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, x माइनस ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र। ठीक है, अब हम एक और लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, इसका फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, x माइनस ए एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एक्स प्लस ए की क्यूब। ठीक है, ये सोन कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, हम इसका बेसिकली समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम फार्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब n पॉजिटिव कोई भी नंबर है तो 1 पुट किया, हमारे पास ये फैक्टर लाजमी आया, 2 पुट किया, फिर ये फैक्टर आ गया,
3 पुट किया फिर ये फैक्टर आ गया, 4 पुट करेंगे फिर ये फैक्टर आएगा, हत्ता के हम n तक चले जाएं, ये फैक्टर हमारा मस्ट आएगा। ठीक है, अब आगे हम वेरिएशन देख सकते हैं कि हमारी वेरिएशंस किस तरह की आ रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 प्लस a की पावर 0। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ से बताऊँगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर देखें x की पावर कितनी थी 2, यहाँ पर एक कम हो गई, a की पावर कितनी थी 2, यहाँ पर भी एक कम हो गई। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर x की पावर पहले कितनी थी 3, एक कम हो गई, फिर क्या हुआ a की पावर कितनी थी 3, एक कम हो गई, दरमियान में भी सीरीज चलेगी हमारे, ये पूरी सीरीज है। तो यहाँ पर x की पावर एक और डिक्रीज हो गई, a की पावर इंक्रीज हो गई, यहाँ बेसिकली a की पावर कितनी थी 0। ठीक है, यहाँ पर a की पावर 0 थी तो ये इंक्रीज होना शुरू हो गई, a0 a1 a2। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर x की पावर 4 थी, यहाँ पर आ गई x की पावर 3, फिर यहाँ पर a की पावर कितनी थी 0, a इंक्रीज होता जाएगा x डिक्रीज होता जाएगा, a 1 हो जाएगा x एक और कम हो जाएगा, a 2 हो जाएगा x एक और कम हो जाएगा, a 3 हो जाएगा x 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 होता है। मीन्स कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट कर दिया है, x की पावर n-1 a की पावर 0 प्लस, अगर तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर इसके आगे जो भी सीरीज होगी उसके अंदर प्लस आएगा। अगर तो यहाँ पर प्लस का फार्मूला है, यहाँ पर प्लस आएगा, इसके आगे जो भी सीरीज होगी लास्ट वैल्यू को छोड़कर जितनी भी हमारे पास सीरीज होगी उसमें नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 1 x की पावर n-2 प्लस सोन, कहाँ तक जाएगा हमारा ये फार्मूला, x a की पावर n-1 x की पावर 0, यहाँ तक हमारा ये फार्मूला जाएगा। अब इस फार्मूले में आप जो मर्जी n की वैल्यू रख लें, आपका फार्मूला x की पावर 100 भी हो माइनस a की पावर 100, तो आप इसका फार्मूला इजीली जनरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम इस फार्मूले को समझने में लग गया है, बाकी प्रूफ हमारा इजीली है। यहाँ पर देखें, इसकी जगह पे मैं फार्मूला लिख दूंगा x माइनस a इंटू एक्स की पावर n-1 a की पावर 0, ठीक है, प्लस x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस सोन कहाँ तक जाएगा a की पावर n-1 x की पावर 0। ये हमारे पास सीरीज का एक फार्मूला है। यहाँ पर नीचे क्या हमें गिवन है x माइनस a, यहाँ पर ये और ये फैक्टर सेम हो गया है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारी अनडिफाइंड फॉर्म यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने कुछ स्टेप्स इस तरह परफॉर्म किए हैं कि हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई और हमारी अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गई है। यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट हमारा ये रह गया, इसकी पावर n-1, a की पावर 0 1 होता है, उसको लिखे ना लिखे एक ही बात है, x की पावर n-2 a की पावर 1, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इंक्रीज इसी तरह करता जाएगा, प्लस सोन कहाँ तक जाएगा an-1 x की पावर 0। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल था, अब यहाँ पर बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 a प्लस सोन कहाँ तक जाएगा x की पावर n-1 a की पावर n-1 x 0 हो जाएगा, x 0 1 हो जाता है, इसको आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दें,
एक चीज़ जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो दोबारा आपको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वहाँ या यहाँ पर लिखने की भी ये ज़रूरत नहीं कि बाय अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट आपने ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब है आपने लिमिट अप्लाई कर दी हुई है। मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ पर भी x अप्रोचेस टू a है, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हमने a पुट कर देना है। a की पावर n-1 प्लस यहाँ पर भी हम करेंगे प्लस a की पावर n-2 a प्लस आगे क्या आएगा an-3 a की पावर 2। एक फैक्टर मैंने एक और लिख लिया है। उसके बाद क्या आएगा, सोन कहाँ तक जाएगा a की पावर n-1, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जब इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी n-2 + 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर n-1। जब इसकी पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर n-1 प्लस सो ऑन लास्ट वैल्यू तक हमारा a की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये कितने नंबर्स हैं, n नंबर हैं, हमें नहीं पता ये कितने नंबर्स तक जाती है। सो हम इसको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं n फैक्टर्स हैं किसके an-1 के। सो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुका है। अब नेगेटिव नंबर के लिए थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट हैं, बाकी सारे स्टेप्स ये सेम हैं। ये आपने जहन में रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड नेगेटिव का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट जहाँ तक यहाँ पर सेम हो जाएगा वहाँ पर मैं दोबारा नहीं करूँगा, वहाँ पर डायरेक्ट मैं ये अप्लाई कर दूँगा।